अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने खुफिया तौर पर मुशीरों को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा इंकिशाफ किया तो अमेरिकी सदर ट्रंप भी मैदान में आ गए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की कि अखबार को नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने मंगल के रोज़ इंदिया दिया था कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। सदर ट्रंप ने खुफिया तौर पर मंजूरी दे दी। अमेरिकी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग ने इंकिशाफ किया है कि सदर ट्रंप ने मंगल को सीनियर मुशीरों को बताया कि ईरान पर हमले का फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया, ताकि देखा जा सके कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी सदर का कहना है कि फरदोद ईरानी जौहरी तनसीबात हमले का मुमकिन हदफ हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी जंगी बहरी जहाज मशरिकी बहरा रोम और अरब समंदर में पहुंच गए हैं। अमेरिकी हुकाम ट्रंप के इशारे के मुंतजिर हैं। ट्रंप का अखबार की खबर पर तरदीद या तस्दीक से गुरेज। सोशल थ्रेड पर बयान दिया कि अमेरिकी अखबार को मालूम नहीं कि मैं ईरान से मुतालिक क्या सोच रहा हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील। ट्रंप के ईरान पर हमले की मंजूरी पर तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। कहा, महाजराई किसी के भी मफाद में नहीं। फरीकैन से कहते हैं कि वो पीछे हट जाएं। ज़हूनियों के अमरीकी दोस्त आखिरकार खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका से मदद मांगना इजराइल की कमज़ोरी का सबूत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का बयान। कहा कि ईरानी अवाम बता दें वो खौफज़दा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने बिला खौफ डटे रहें। ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात का फैसला आइंदा 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए ईरान को 60 दिन दिए। 61वें दिन इसराइल ने ईरान पर हमला किया। और इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी पर आलमी रहनुमा गहरी तशवीश का शिकार हैं। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। इजरायली इक़दामात की सख्त मजम्मत की गई। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरत पर जोर दिया। उधर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला कर लिया। ईरान का इसराइल पर पहली बार 2000 किलोमीटर मार करने वाले सजील मिसाइलों से हमला। इसराइल के होश ठिकाने आ गए। तल अबीब समेत 6 मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा। 221 इसराइली जख्मी हुए। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। ईरान ने सोरफका अस्पताल को निशाना बनाया, जबकि ईरानी हुकाम ने इस दावे की तरदीद कर दी है। कहा, हमलों में इसराइली कमांड हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ईरान इसराइल जंग में दोनों मईशतों को भारी नुकसान का सामना। इसराइल के अखराजात $67 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। माली खसारा हद से तजावज़ करने का खदशा है। इसराइल की क्रेडिट रेटिंग में भी कमी का अंदेशा है। ईरान की तेल की बरामदात आधी रह गई। ईरान इसराइल जंग दोनों मईशतों के लिए तबाहकुन। अब तक सैकड़ों इंसान बन चुके हैं इस आग का ईंधन। ईरान पर जंग मुसल्लत करने वाले इसराइल के लिए ये तारीख का सबसे महंगा जंगी दौर साबित हुआ। अखराजात $67 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। सेहूनी रियासत को सिर्फ इब्तदाई 2 दिन में 1.45 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने 2023 में 17 अरब डॉलर, जबकि 2024 में 28 अरब डॉलर दिफाई बजट में झोंक डाले। 2025 के लिए दिफाई बजट का तखमीना 34 अरब डॉलर तक लगाया गया है। इसराइल का माली खसारा हद से तजावुज़ करने का खदशा है, जिसकी शरह 4.9% तक पहुंच गई है। अरब मीडिया के मुताबिक 2024 में 60,000 इसराइली कंपनियां बंद हो चुकी। सयाहत और कारोबार मुतासिर है। ईरान के खिलाफ तवील जंग इसराइल की क्रेडिट रेटिंग में कमी का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ज़्यादातर लोगों से बेहतर जानते हैं, और वो इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसराइल के लिए
बुरे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान और इसराइल दोनों को जानते हैं। दरअसल शायद वो ईरान को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन वो जो कुछ हो रहा है उसे देख रहे हैं और वो मुझसे मुत्तफिक थे। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत फराहम करने पर सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। सदर ट्रंप ने भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में दोनों ममालिक के मजबूत ताउन को सराहा। दोनों ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। भारतीय प्रोपेगेंडा काम न आया, दुश्मन को जंगी महाज के बाद सफारती मैदान में भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भारत तिलमिला उठा। दुनिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर शेम ऑन इंडिया का ट्रेंड भी चल पड़ा। पाकिस्तान अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात, भारत बौखलाहट से 2-4। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भारत सरकार पर बिजली की तरह गिरी। 3 दिन में पाकिस्तान ने जो सिफारती महाज पर कामयाबियां हासिल की वो भारत कभी नहीं भूल सकेगा। भारत ने जाली खबरों की फैक्ट्री एक बार फिर फाल की। भारत बेबुनियाद कहानियां गढ़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुनिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त हुई। 3 दिनों में वो कामयाबी हासिल हुई जो भारत 30 साल में ना कर सका। सीनियर सियासतदान और तज्जियाकार मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात बहुत अहम थी। मुलाकात में इसराइल और ईरान मामले पर तफसीली गुफ्तगू की गई। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान की आवाज़ को एहतराम से सुना गया, एहतराम दिया गया। उनका कहना था कि वो समझते हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया है। ईरान ने अभी तक किसी अमरीकी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। मुशाहिद हुसैन सैयद ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में भारत पर दबाव डाला, पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं की। सूरत हाल में मिलिट्री लीडरशिप ने दबंग तरीके से दलेराना फैसले किए। मेरे ख्याल में ये यूनिक मीटिंग थी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैंने पहले भी कहा था कि अब मुख्तलिफ जाविये से देखा जा रहा है। ईरान इजराइल इशू वाज डिस्कस्ड इन डिटेल। पाकिस्तान की एक आवाज़ सुनी गई है, एहतराम से एक मुकाम दिया गया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मुल्क की मफाद के लिए तो बहुत अच्छा है। और वैसे मैं समझता हूँ कि ये नेतन्याहू ने ट्रंप को फंसाया है। आई वुड लाइक टू गिव ट्रंप द बेनिफिट ऑफ डाउट। मोदी को तो टेलीफोन कॉल से टरखा दिया ना आधे घंटे की। उन्होंने कहा ठीक है, सी यू लेटर गाय। उसको नहीं मिला वहाँ कनाडा में। टेलीफोन में गपशप जरूर हुई आधे घंटे की, 30-35 मिनट्स की। इधर 2.5 घंटे मिल गए आपने आपके आर्मी चीफ को। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को खुलकर ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। कौमी असम्बली में उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा इन ताकतों की लौंडी है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गज़ा के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। लबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, हमें खित्ते की सियासत में उसके अच्छे नतायज हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सोच समझ कर बनानी होगी। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। अभी आपको ये बताएं कि एमक्यूएम का शहरी सिंध को नज़रअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वफ़द के सामने रख दिए। एमक्यूएम वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात हुई, जिसमें एमक्यूएम ने हुकूमती वफ़द को अपने नुकात तहरीरी तौर पर भी दिए। वफ़द ने मुतालबा किया कि वफाकी इदारों में कराची, हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएँ। कहा बिजली, गैस और तेल की कीमतों में मरहलावार कमी की जाए। हुकूमती वफ़द ने तरक्याती पैकेज में भी इजाफे की यकीन दहानी कराई। पंजाब असम्बली के इजलास 1 घंटा 33 मिनट ताख़ीर से दोबारा शुरू होते हैं और ऐवान नारों से गूंज उठा। रुकन बिलाल यामीन ने फिर घड़ी चोरी की बात छेड़ दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अभी 1 घंटे की मीटिंग के बाद फिर से यही बात हो रही है। बिलाल यामीन बोले कि अगर आप उनको टेबल पर खड़े होकर एहतजाज करने या घड़ी चोरी करने की इजाज़त देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब बजट इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना पर किताब फेंकने के मामले पर अपोजिशन रुकन हसन मलिक को इजलास में गैर हाजिर रहने का हुक्म दे दिया गया।
मुझे ऐसे लगता है कि मोअज़्ज़ज़ अरकान ने फैसला किया है, आप सब ने फैसला किया है कि असेंबली को आपने ऐसे ही चलाना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ, ऑर्डर 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 इन द हाउस। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट्स लगाने के लिए सरमायाकारों को सहूलत फराहम की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग से तेल का दरामदी बिल भी कम होगा। एक्सेंट कंपनियों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शा बनाने का लाइसेंस जारी हो चुके हैं। 2 कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने के लाइसेंस दिए। 5 साल में 30% नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। साल में 30% new vehicles will be electric vehicles. This is good because a country like Norway took 20 years to reach the number of 100% new vehicles to be electric vehicles. 5 years is that 30% of all new vehicles manufactured, sold or imported in Pakistan must be इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। कायमा कमेटी ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी की मंजूरी दे दी। बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज की हद ख़त्म करने की भी मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन अली आगा ने कायमा कमेटी को लेवी पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि नए माली साल से पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगेगी। इस सरचार्ज से 6 सालों के दौरान बैंकों का कर्जा सूद समेत वापस किया जाएगा। सोशल मीडिया सारिफिन की ज़ाती मालूमात और ऑनलाइन सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। 16 अरब से ज़ायद लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक। एप्पल, गूगल, फेसबुक, गिटहब वगैरह के सारिफिन के अकाउंट्स के पासवर्ड्स शामिल हैं। माहिरीन का सारिफिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन बरकान सईद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पासवर्ड लीक होना संगीन मसला है। ये सिर्फ किसी एक फ़र्द का काम नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क इसमें मुलव्वस होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पासवर्ड्स पर इन्हिसार ना करें, पास कीज़ जैसे जदीद सिक्योरिटी तरीके इस्तेमाल करें ताकि डाटा महफूज रहे। लीक हुए हैं, ये बहुत बड़ा डाटाबेस है जो पासवर्ड्स का लीक हुआ है। इस वक्त गूगल और डिफरेंट बाकी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि अगर जो पासवर्ड लीक हुए हैं उनमें आपका पासवर्ड शामिल है। अभी इसके बारे में जो जनरली एडवाइस है वो यही है कि हर बंदा सिर्फ पासवर्ड की सिक्योरिटी पे रिलाई ना करे, बल्कि अब डिफरेंट मेथड्स हैं, जिस तरह ऑथेंटिकेटर डिवाइसेस होती हैं, गूगल का ऑथेंटिकेटर है और इस तरह के डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके और पास कीज़ वगैरह बना के अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखा जा सकता है। क्योंकि अब पासवर्ड पे रिलाई करना इतना ज़्यादा वैसे ही ओवरऑल सिक्योर नहीं रहा। ये 18 बिलियन पासवर्ड्स हैं, इसमें एक ही बंदे के मल्टीपल पासवर्ड्स हैं क्योंकि दुनिया में 6-7 बिलियन आबादी है और उस 6-7 बिलियन आबादी में जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनके ये पासवर्ड्स हैं और एक एक बंदे के कई जगह के पासवर्ड्स हैं। ये पासवर्ड्स लीक होने के एक मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि ये जो आपका बहुत सारा डाटा है वो गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी तो सिक्योर है, इनका जो डाटा होता है वो ज़्यादातर मैलवेयर्स आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं या आप गलती से किसी गलत SMS पे क्लिक कर देते हैं, लिंक पे क्लिक कर देते हैं, किसी वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं, वहाँ से आपके सिस्टम में कुछ चीज़ इंस्टॉल हो जाती है और वो पासवर्ड वहाँ से आपके सिस्टम में स्टोर कर लेता है। ये डाटा जो होता है ये हर वक्त डिफरेंट लोग इसको कलेक्ट करते रहते हैं डिफरेंट डिज़ाइन के लिए। कोई इसको बेचना चाहता है, कोई बैंकिंग अकाउंट्स में एक्सेस चाहता है, जिन लोगों के पासवर्ड चोरी करते हैं। जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ होती हैं जो डाटा कलेक्शन पे काम कर रही होती हैं। तो ये एक पूरा समझ लें कि मंडी है, जिस मंडी के अंदर सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए इस डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये डाटा किसके पास आया, किसने लीक किया? किसी एक बंदे ने इकट्ठा किया हुआ था, उस जिसने इकट्ठा किया हुआ था उसके पास से किसी ने चोरी करके इसको लीक कर दिया। तो ये एक समझें कि पूरा एक नेटवर्क है जो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बंदे ने ही ये सारा डाटा कलेक्ट किया, किसी एक बंदे ने डिफरेंट लोगों का जो डाटा डिफरेंट जगहों से कलेक्ट हुआ था वो एक जगह जमा किया हुआ था और वो लीक हो गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहदेदारों ने FBR के खिलाफ तबले जंग बजा दिया।
जबकि नायब आसिफ सखी कहते हैं कि चेयरमैन FBR बिजनेस कम्युनिटी को चोर कहने पर फौरी माफ़ी मांगे। साकिब फयाज ने कहा कि अगर बजट FBR के इजाफी अखराजात के साथ मंजूर हुआ तो कारोबार बंद कर देंगे। कफील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर नायब साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि बजट में सिर्फ सनतकारी की गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए गए। आज तक FBR के एहलकार को करप्शन करने पर सजा नहीं दी गई। इस तरह के हार्श मेजर से सिर्फ करप्शन बढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो एक ये भी था, ये विजन था या ये उसकी ख्वाहिश है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन मेजर्स के साथ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नहीं होगी, बल्कि मजीद डीलिस्टिंग होगी और लोग अपने कारोबार को महदूद कर देंगे। सदर FPCCI आसिफ सखी ने चेयरमैन FBR की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी को बार बार चोर कहने पर माफी का मुतालबा कर दिया। आप बिजनेस कम्युनिटी को चोर ना बोलें। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर आपको चोरियाँ रोकनी है तो आप अपने स्टाफ के जब से आपने उनको अपॉइंट किया उनका पहला रिटर्न और जो लास्ट रिटर्न है वो पब्लिक कर दें, सबको पता चल जाएगा चोर कौन है। नायब सदर नासिर खान ने कहा कि FBR एहलकार भत्ताखोरी में मुलव्विस हैं। मजीद इख्तियारात से FBR के जरिए हरासमेंट बढ़ेगी। जो हरासमेंट इस टाइम FBR कर रहा है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल अगवा बराए तावान वाले लोग हैं। वो पहले जो है ना, अगर 10 रुपए का मसला होता है वो कहते हैं जी 1000 रुपए है, फिर कहते हैं जी आप 800 रुपए दो, आप 500 रुपए दो। अब इस तरह की चीजें FPCCI ओहदेदारों का कहना था कि FBR के इजाफी इख्तियारात को अदालत में चैलेंज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कि इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए से जायद के राइट ऑफ क्लेम्स की मंजूरी से मुतालिक नेपरा के फैसले को चैलेंज कर दिया। जमात इस्लामी ने नेपरा के 5 जून के फैसले के खिलाफ बाकायदा नज़रसानी की दरख्वास्त जमा करा दी। मुनिम जफर ने कहा कि नेपरा का फैसला कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। नेपरा ने जमात इस्लामी के पेश करदा 71 करोड़ मालियत के 19 जाली बिलों के सबूत नज़रअंदाज किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।